बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। जी व्यूवर्स, आज हम फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3 आईसीएस का मेजर ऑफ लोकेशन, इसमें ज्योमेट्रिक मीन जो है कि एक एवरेज है उसको स्टडी करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन इज़ अ यूजफुल मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। ज्योमेट्रिक मीन इज़ अ यूजफुल मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी ये मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की एक यूजफुल एवरेज है, ठीक है, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज it is appropriate for rates and ratios for averaging for rates and ratios ठीक है, ये अप्रोप्रिएट होती है रेट्स और रेशो को फाइंड आउट करने के लिए। इट मे बी अप्रोप्रिएटली कैलकुलेटेड ओनली फॉर रेशो स्केल डाटा। द ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज ज्योमेट्रिक मीन इज defined as the geometric mean is defined as the nth root of the product of n positive nth root of the product of the n वैल्यूज के प्रोडक्ट का होता है पॉजिटिव, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं GM स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिक मीन x1 मल्टीप्लाई बाय x2 अप टू सो ऑन xn उनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो हमारी बुक्स यूज़ करती हैं वो लॉग का फार्मूला होता है, लॉग से हम करते हैं, वो भी हम लिखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन जो ना ये यूजफुल मेजर है सेंटर टेंडेंसी की जब आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। नेगेटिव वैल्यू के लिए जो है वो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट नहीं होता, क्योंकि ज्योमेट्रिक वैल्यू के आप स्क्वायर रूट ले लें वो कभी भी कैलकुलेटर आपको आंसर नहीं देगा। इसलिए जो है ना नेगेटिव वैल्यू होगी तो उस वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट हो ही नहीं सकता, कैलकुलेट ही नहीं होगा, ठीक है। नंबर 2, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये nth वैल्यूज़ का nth रूट होता है उनके प्रोडक्ट का, ठीक है। nth वैल्यू के प्रोडक्ट का nth रूट अगर ले लिया जाए तो वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x1 x2 मल्टीप्लाई बाय x3 मल्टीप्लाई सो ऑन xn का 1/n, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन। ये फार्मूला इसका अनग्रुप डाटा के लिए। अब जो बुक्स जो ज़्यादातर मोस्टली जो फार्मूला यूज़ करती हैं मैं वो बताता हूँ आपको, वो कौन सा होता है, वो लॉग के फॉर्मेट में है, ठीक है। ज़्यादातर जो है ना
इंटर लेवल पे इसी फार्मूले को फॉलो किया जाता है जो लॉग वाला है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1/n summation I vary from 1 to n log of y log of x। आपने क्या करना, x वैल्यू का लॉग लेते जाना है xi, उनका सम करके उसको n पे डिवाइड करना है और फिर उसके n पे एंटी लॉग लेना है। तो ये आपके पास अनग्रुप डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आ जाएगा। और अगर ग्रुप डाटा हो तो फिर सिर्फ यहाँ पे इतना फर्क पड़ेगा, एंटी लॉग 1/n की जगह पर समेशन f, क्योंकि n समेशन f के इक्वल होते हैं। I वेरीज फ्रॉम 1 to n f log of fi log of xi, ठीक है। xi का लॉग लेके आपको उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम लेके उसको सम ऑफ f पे डिवाइड करेंगे और बाद में उसका एंटी लॉग लेंगे। ये था आपका फॉर अनग्रुप डाटा और ये था आपका फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। दोनों के लिए आप ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपके सामने फार्मूले दोनों के, ये अनग्रुप डाटा के लिए, ये ग्रुप डाटा के लिए। अभी हम एक क्वेश्चन इनके ऊपर करते हैं जो कि अनग्रुप डाटा का है, उसका हम जो है ना ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हैं, फिर हम ग्रुप डाटा को भी देखेंगे, ठीक है। Calculate geometric mean for the following ungrouped data of the percentage changes in the weight of 8 animals। वो 8 animals का weight है 45, 30, 35, 45, 30, 35, उसके बाद जी 40, 44, 32, 40, 44, 32, ये 6 वैल्यूज़ होगी, 2 वैल्यूज़ हो रहे हैं 42 और 37, 42 और 37, ये 8 वैल्यूज़ हैं। इनका आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आपको मैंने बता दी है। तो अभी आप क्या करेंगे, x वैल्यूज़ को लिखेंगे, x i 45, 30, 35, 40, 44, 32, 42, 37, ये 8 वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अनग्रुप डाटा है तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ये होगा एंटी लॉग ऑफ 1/n समेशन लॉग ऑफ xi, i वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो देखिएगा हमें लॉग चाहिए तो हम लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ xi, तो लॉग ऑफ 45, लॉग ऑफ 30, log of 35, log of 40, log of 44, log of 32, log of 42, log of 37, इनके आपने लॉग लेने हैं, ठीक है। इस कॉलम में आपने लॉग लेने हैं, तो ये लॉग आ जाएगा 1.6532, लॉग ऑफ 30 आपके पास आएगा 1.4771, लॉग ऑफ 35 आ जाएगा 1.5441, लॉग ऑफ 40 आपके पास आ जाएगा 1.6021, log ऑफ 44 आ जाएगा 1.6434, log ऑफ 32 आपके पास आ जाएगा 1.5051, log ऑफ 42 आपके पास आएगा जी 1.6263,
32 आ जाएगा, 6232। और log ऑफ 37 आपके पास आएगा 1.5682, 1.5682 जी। इनका हमने सम करना है, तो हमारे पास सम इनका आ रहा है 12.6164, 12.6164 ये हमारे पास इनका सम आ गया। अब इनको फार्मूले में पुट करते हैं, एंटी लॉग ऑफ 1/n, n आपके पास यहाँ पे 8 नंबर हैं, इनका जो सम आया वो है 12 ऐसे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई लगा दें, 12.6164। अब आप इसको 8 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 1.57 एंटी लॉग ऑफ 1.57705 1.57705 इसका एंटी लॉग लें तो 37 पॉइंट, कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेना है आपने 7616, ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अनग्रुप डाटा की सिचुएशन में, अनग्रुप डाटा की फॉर्म में देखिएगा आपके सामने एक क्वेश्चन जिसमें आपने जो ना ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना था। ये 8 वैल्यूज़ हैं आपके पास, ठीक है, उनको हमने लिखा, उन सभी का लॉग फाइंड किया। लॉग फाइंड करने के बाद हमने सम किया। ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूला एंटी लॉग 1/n समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n log ऑफ xi 1/8 n 8 है, इसका सम 12.6164 आया, वो रखा, उसको 8 पे डिवाइड किया तो 1.57705 आया। इसका एंटी लॉग लिया तो 37.7616 आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ गया। ठीक है जी, ये था आपका ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डाटा की फॉर्म में। ठीक है, अगर ग्रुप डाटा हो तो जस्ट फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं इसको। ठीक है जी, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं ग्रुप डाटा का। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज दी हैं, क्लासेस फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लासेस हैं 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28, ये हमारे पास क्लासेस हैं। अब हमने इनकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो लिखते हैं 257, 874, 874 और 1। फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास 34 आता है जी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने x कैलकुलेट करने, x जो कि मिड वैल्यूज होंगे, मिड पॉइंट्स किसके, क्लास बाउंड्रीज के, 0 + 4/2, तो ये 2 आ गया पहला। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा जी 4 + 8, 4 + 8/2, 12/2 6। देखिए इनमें कॉमन डिफरेंस 4 का आ रहा है, तो 4 ऐड करते जाएं, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22, 22 + 4 26। तो ये आपके पास x आ जाएंगे। अब आपने log ऑफ x फाइंड करना है, log ऑफ xi, उसके बाद f × log ऑफ xi का कॉलम बनेगा। लॉग लें तो 2 का लॉग 0.30
3010, 6 का log 0.7782, 10 का log लें तो वो 1, 10 का log 1, 14 का log 1.1461, 18 का log आपके पास 1.25553 है, 22 का 1.3424 और 26 का log हमारे पास 1.4150। अब इनको आपने f से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 2 से, इसको 5 से, इसको 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता जाएगा 0.6021, दूसरे को 5 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया उसके सामने फ्रीक्वेंसी से तो 3.8908, 3.8908, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 और आगे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 9.1690, फिर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 8.7869। ठीक है, तो वैल्यूज रह गई हैं 5.36 और 97, 1.4150, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसका सम ले लेते हैं हम और इसका सम हमारे पास f का आ चुका है। इसका सम आपके पास आएगा 36.2334। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला एंटी लॉग ऑफ 1 ओवर समेशन f सम ऑफ f log of xi जी, एंटी लॉग 1 ओवर समेशन f 1 ओवर समेशन f 34 है। इसका सम आपके पास आ रहा है 36.2334। इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 1.0657। इसका आपने लेना है एंटी लॉग। एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.6329। ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम मेरिट और डीमेरिट की बात करते हैं इसके। ठीक है, मेरिट है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, कि ये जो ना ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है ज्योमेट्रिक मीन। इट इज़ कैपेबल फॉर मैथमेटिकल डेवलपमेंट, इट इज़ लेस इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब इसके डीमेरिट है इट बिकम जीरो इफ़ एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज़ जीरो। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू जीरो होगी तो ये जीरो हो जाएगा। कोई एक वैल्यू जीरो हो तो ज्योमेट्रिक मीन जीरो, और ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए कैलकुलेट नहीं हो सकता। ये इसके डीमेरिट थे। ओके स्टूडेंट, ये था आपका आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।